दोस्तों नमस्कार, वार न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन के 300 सांसद संसद से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी नेताओं को हिरासत में लिया गया और जितने भी प्रतिपक्ष के 50 जो नेता थे पार्टी के वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, जबकि राहुल गांधी ने वो सारी बातें देश के सामने रख दी और बता दिया कि वोट चोरी कैसे होती है। वोट चोरी पर चुनाव आयोग ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं देना इस बात का संकेत है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेकर 2024 तक चुनाव जितवाने के लिए चुनाव आयोग ने सपोर्ट किया है। किस तरह से धांधली का पर्दाफाश हुआ है, चोरी जितनी भी हो एक दिन पकड़ी जाएगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये विडंबना है देश की। ये देश अब संविधान के तौर पे नहीं बल्कि अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी देश को चलाना चाहती है। जिस तरह से चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी किया है और स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का सांठगांठ है और दोनों की मिलीभगत से लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। लोगों के मताधिकार का उपयोग जो है वो धूमिल होता नज़र आ रहा है। क्या ये देश अब लोकतंत्र प्रक्रिया से वंचित होगा? क्या संविधान से वंचित होगा? क्या लोग अब अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे? जिस तरह से बिहार में 65 लाख मतदाताओं को वंचित किया गया, उस पर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दर्ज किया है और कहा है कि हम नहीं देंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी के स्पष्टीकरण के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों का वेबसाइट 2 घंटे के लिए बंद कर दी और ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग छुपा रहा है देश से, देश के लोगों से। क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा के लिए सत्ता में बिठाना चाहता है? तो अगर ये लड़ाई प्रतिपक्ष के लोगों ने नहीं लड़ी और ये आंदोलन यहीं पे रुका रहा तो ये देश हिटलरशाही की ओर चला जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। वार न्यूज़ को जिस तरह से राहुल गांधी को हिरासत में आज लिया गया, उसमें प्रतिपक्ष के 50 नेता भी थे। राहुल गांधी ने अरेस्ट होने के बाद क्या कहा, देखिए राहुल गांधी की ये रिपोर्ट। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए।